इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पुतिन की अमेरिका और यूरोप को बड़ी धमकी को लेकर खबर आ रही है, जहां न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी को हल्के में ना लिया जाए। आपको बता दें, एटमी चेतावनी कोई ड्रामा नहीं है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुतिन की तरफ से अमेरिका और यूरोप को ये बड़ी चेतावनी जारी की जा रही है, बड़ी धमकी दी जा रही है। आपको बता दें, न्यूक्लियर अटैक को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उसके तहत इस वॉर जोन में मैसेजिंग हो रही है, उसी के तहत न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी को हल्के में ना लेने की बात यहां पुतिन की तरफ से की जा रही है। पुतिन, जो कि दुनिया के सामने संबोधित करते हुए इस वक्त आ रहे हैं, वहां पश्चिमी देशों ने जिस तरीके से अपनी सीमा को पार किया है, उसका वो जिक्र कर रहे हैं। रूस को कमजोर करने की जो पश्चिम की तरफ से कोशिश की जा रही है, उसको निशाना साधते हुए एक बड़ी चेतावनी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से अमेरिका और यूरोप को। हालांकि रूस पर खतरा जिस तरीके से आया है और जो स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर पुतिन की तरफ से ये बड़ा बयान, बड़ी धमकी अमेरिका और यूरोप को, जहां उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर अटैक की इस चेतावनी को हल्के में लेने की गलती ना करे पश्चिम, और एटमी चेतावनी ये कोई ड्रामा नहीं है। रूस पर अगर खतरा आया तो न्यूक्लियर हमला मुमकिन है। डिफेंस एक्सपर्ट शिवाज सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवाज सर, इस वॉर जोन में पुतिन का यहां सामने आना और यह कहना कि अगर रूस पर खतरा आया तो न्यूक्लियर हमला भी जरूर होगा, बड़ी चेतावनी या अमेरिका को, पश्चिम को। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि जो अभी स्थिति है रूस और यूक्रेन की लड़ाई में, उसमें काफी हद तक रूस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और रूस पीछे हटता जा रहा है। जैसे अभी खार्किव का इलाका भी दोबारा ले लिया है यूक्रेन ने। उसके बाद इजुम में काफी आप देखें, उसके अंदर एक प्रकार से लोगों के मरने की खबर भी आई थी। और जिस प्रकार से लोहानसक और डोनसक का एरिया डॉनबास में 9,000 किलोमीटर दोबारा यूक्रेन ने ले लिया है, तो कहीं ना कहीं रूस बैकफुट पे है, इसमें कोई शक नहीं। और उसकी मेन वजह है जो हथियार दिए जा रहे हैं नेटो और अमेरिका की तरफ से, चाहे वो जेवलिन मिसाइल है या स्टिंजर मिसाइल या स्विच प्लेट ड्रोन, और अभी ऑफेंसिव हथियार हैं जो कि हाईमार्स है, आपका हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम, और उसी जी सर, बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त मैं इस पर आपसे समझना भी चाहूंगी, जहां पुतिन की तरफ से अनाउंस किया गया है पार्शियल मिलिट्री मोबिलाइजेशन। क्या मतलब है इसका सर? हाँ, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। क्या गया कि अभी बैकफुट पे हैं और रूस जो कॉर्नर होगा, जिस प्रकार से उन्होंने सोचा था हम ईस्टर्न क्रेसेंट को ले लेंगे, मगर अब उल्टा बात पड़ गई है। धीरे धीरे यूक्रेन बढ़ता जा रहा है और जो डॉनबास का इलाका है वो भी रूस के हाथ से निकल रहा है। और रूस ने अभी चेतावनी दी है कि अगर ऐसा चलता रहा और रूस के ऊपर अगर मान लो थ्रेटन होता है रूस, क्योंकि हथियार दिए जा रहे हैं यूरोप और अमेरिका से, एक तो वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इस चेतावनी को हल्के में ना लें, ये सच्चाई है, ये हो सकता है। क्योंकि अगर रूस को लगा कि उसको सक्सेस नहीं मिल रही और एक के बाद एक उसको डिफीट, क्योंकि उसको काफी नुकसान हो चुका है इस लड़ाई में, तो वो कर सकता है। दूसरा, जो अभी मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा लगता है कि रूस ने पूरे हिसाब से मोबिलाइजेशन नहीं किया था, क्योंकि वो नहीं समझता था यूक्रेन कोई बहुत ज्यादा बड़ा खतरा या बहुत ज्यादा बड़ी शिवा सर, आपको है। यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां यूक्रेन युद्ध पर अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। पुतिन ने पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान कर दिया है और यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पुतिन की तरफ से किए गए इस ऐलान पार्शियल मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है, और रूस के हर नागरिक को युद्ध में सहयोग देने के आदेश को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। रूस के हर नागरिक को युद्ध में सहयोग देने का आदेश पुतिन की तरफ से दिया गया है। जो इस वक्त युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसमें जिस तरीके से अमेरिका का रुख सामने आ रहा है और पुतिन की तरफ से जो ऐलान किए जा रहे हैं, उसके आखिर मायने क्या है, TV9 इस वक्त आपको एक बड़ी खबर की डिटेल दे रहा है। मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुतिन की तरफ से कही गई बड़ी बातें इस वक्त बड़े संदेश के तौर पर पूरी दुनिया में जा रही है। मनीष, क्या कहा पुतिन ने फिलहाल अभी के हालात को देखते हुए, और क्यों यह संकेत दे दिया कि मेरी कही गई कोई भी बात ब्लफ नहीं रहेगी? देखिए, ये बात तो है कि रूस ने पहले कहा था कि हम आक्रमण करेंगे, उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन इस बार दोबारा से पार्शियल मोबिलाइजेशन के नाम पर दरअसल रूस यूरोप को और अमेरिका को या फिर बाकी दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि हम एक बार और फिर अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तो इसके दो मायने हैं। पहली बात तो यह कि यूक्रेन में नए सिरे से जोरदार हमला
फिर से आप देख सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब से यूक्रेन ने एक वापसी की है, खार्किव के कुछ इलाकों को अपने कब्जे में लिया है, कुछ और ऐसे इलाके जो पहले से रूस के कब्जे में थे उनसे वापस छुड़ाया है, तो रूस पर और खासकर प्रेसिडेंट पुतिन पर भारी दबाव था। और ऐसी स्थिति में वो अपने लोगों को भी ये कह रहे हैं कि हमने जो कदम आगे बढ़ाया है हम उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। और यही वजह है कि रूस ने सीरिया या दूसरे और देशों में जो उनकी सेना थी, जो पैराट्रूपर्स थे, उन सबको वो वापस लाकर उन सबको लड़ाई के लिए वो भेज रहे हैं। साथ ही रूस में एक कानून है जिसके तहत यूक्रेन पर हुए हमले को लेकर कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। उससे आगे जाकर वो रूसी लोगों से अपील कर रहे हैं। यहाँ एक बात और समझने की है कि अब तक यूक्रेन के लोगों की तारीफ होती रही है कि किस तरह से सिविलियन लगातार रूस की सेना का सामना कर रहे थे। तो क्या उसी से सबक रूस भी ले रहा है? क्या प्रेसिडेंट पुतिन भी यूक्रेन के स्टाइल से सबक लेते हुए अपने आम लोगों से ये सहयोग देने की अपील कर रहे हैं? क्योंकि अब तक प्रेसिडेंट पुतिन और रूस की दलील यही थी कि यूक्रेन पर जो आक्रमण हुआ है वो महज एक छोटा सा स्पेशल ऑपरेशन है। लेकिन अब जब वो मोबिलाइजेशन का नाम दे रहे हैं तो मतलब ये है कि रूस एक बार नए सिरे से जंग शुरू कर रहा है। और ये आप कह सकते हैं तो खास इसीलिए यहाँ पर मनीष बहुत गौर करना जरूरी है कि आखिर पुतिन की तरफ से इस वक्त कहा क्या जा रहा है, क्योंकि पुतिन के खतरनाक बयान से पूरी दुनिया में मच चुका है हड़कंप। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हमारे पास नेटो से भी एडवांस हथियार हैं, ये बात कही जा रही है, और साथ ही हमारे पास विध्वंसक के और भी बहुत से तरीके हैं। यानी इस वक्त वर्ल्ड इंस्टेबिलिटी को लेकर अगर बात करें तो क्या माहौल और ज्यादा इग्नाइट हो सकता है यहाँ पर मनीष? ये समझना जरूरी है, क्योंकि पुतिन के इस बयान के बाद पूरी दुनिया में भी बड़े संदेश जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर आप प्रेसिडेंट पुतिन के पहले के बयान से इस बयान को जोड़कर देखें, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले ही कहा है कि हम किसी ऐसे दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं जहां रूस नहीं है, तो क्या प्रेसिडेंट पुतिन उसी के बारे में एक माहौल बना रहे हैं? माहौल इस सेंस में, देखिए, अगर रूस को यह लगेगा, अगर पुतिन को यह लगेगा कि हम जंग हार रहे हैं और ऐसे में मेरी गद्दी भी जा सकती है, तो वैसी स्थिति में वो बहुत भारी से भारी विध्वंसक हथियार का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। और इसीलिए वो कहते हैं कि हमारे पास नाटो से ज्यादा अत्याधुनिक हथियार है। अब कितने हैं ये छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी रूस के पास इतने हथियार तो हैं कि वो यूक्रेन को या कहें कि पूरे यूरोप को एक बार में खत्म कर सकता है। और इसीलिए इस समय रूस की तरफ से इस तरह की विंटर से पहले आने वाले वक्त को देखते हुए पुतिन का यूं सामने आकर ये बयान देना